बढ़िया कार्यक्रम आज भारतीय छात्र संसद का मैंने देखा है और मैं लगभग 2-3 घंटे कैंपस में घूमा हूँ, स्टॉल्स पर गया हूँ, क्लासरूम से गया हूँ। ये एक संगम है, पूरे भारत का संगम, हिमालय से लेकर सागर तक और कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक। भारत की वाइब्रेंट सोच का संगम, आगे बढ़ने की तड़प का संगम, 1000 साल की गुलामी की दास्तां से बाहर आकर विकसित भारत बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाकर काम करने वाले लोगों का संगम। और निश्चित रूप से यहाँ से जो विजन निकलेगा, जो नैरेटिव निकलेगा, वो नैरेटिव भारत को आगे लेके जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है, इन्हीं में 2047 के हीरोज बैठे हैं, 2047 तक लेके जाने वाले हीरोज बैठे हैं। और सबसे बड़ी ब्यूटी है कि जहाँ सभी प्रांत, सभी जिले आए हैं, वहाँ फर्टाइल लोग आए हैं। आप उनसे चर्चा करिए, उनसे बातचीत करिए, वो आगे से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चंस के आंसर देते हैं और नए क्वेश्चंस के लिए तैयार होते हैं। ये एक इस कैंपस की ब्यूटी है। मैं इसके लिए इसके रचनाकारों को बधाई देता हूँ। जब जब भी कोई चुनौती आई है, तो जिसे आज की भाषा में जेन ज़ी कहा जाता है, मेरे को याद है तो दुनिया से एक बहुत बड़ी ताकत सिकंदर के रूप में यूनान से चली थी। वो एक तूफान लेके आया था, पूरी दुनिया को रौंदता हुआ। वो तूफान जब भारत में पहुंचा था तो यहां भी कई राजाओं ने अपने मुकुट उसके चरणों में रख दिए थे। तब भारत की जंजी खड़ी हुई चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में, एक तक्षशिला के स्टूडेंट के रूप में। और तक्षशिला के वो स्टूडेंट्स यूनियन के लोगों ने निकलकर दुनिया की उस महाशक्ति को भारत से भगा दिया। वो सिकंदर जो दुनिया विजय करने का स्वप्न लेकर आया था, भारत की जंजी ने उस समय के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उस सिकंदर को भारत से हराकर वहां भेजा। भारत की जंजी की ताकत अगर पिछले 2000 साल में देखेंगे, जब भी चुनौती आई है, जब भारत की सीमाओं पर हमले हो रहे थे, जब देश के अंदर सांस्कृतिक रूप से भारत को खतरा था, तो सम्राट विक्रमादित्य के रूप में एक उदय हुआ और उसने भारत को समेटा। लगातार आप देखिए, जब चाइना के हून साम्राज्य ने भारत पर कब्जा किया तो भारत की जंजी यशोधर्मन के रूप में खड़ी हुई और हूनों का साम्राज्य समाप्त कर दिया। आपको उनके चिन्ह भी नहीं दिखेंगे। इसलिए भारत की जंजी, जब भी भारत के ऊपर कोई चैलेंजेस आए हैं, चुनौतियां आई हैं, तो भारत की जंजी सामने खड़ी हुई। मैं देख रहा था, एक जगह पर स्टॉल लगा था, सिल्क रूट से हमलों को दिखाया जा रहा था। निश्चित रूप से वो हमले इस धरती ने झेले। उन हमलों में हमलावर आते थे, हजारों लाखों भारत की बेटियों को गुलाम बनाकर ले जाते थे। और विश्व के बाजारों में 1 आना 2 आना में भारत की बेटी बिकती थी। तब भारत का बेटा बप्पा रावल के रूप में खड़ा होता है और भारत की सीमाओं को सील करता है। ये भारत की जंजी है, जिसने जब भी भारत के सामने चुनौती आई है, उस चुनौती को स्वीकार करके नए भारत का निर्माण किया। और अलग अलग चुनौतियां आई। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, संभाजी महाराज की धरती, जब भारत पर मुगल आक्रांता राज कर रहे थे, यहां की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास हो रहा था, तो सिंह गर्जना मराठाओं ने की और पूरे भारत से मुगल सल्तनत को, आक्रमणकारी सल्तनत को, भारत की संस्कृति सभ्यता को नाश करने वाली सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। जब देश के अंदर संस्कृति का हमले हो रहे थे, तब छत्रपति शिवाजी के रूप में उस समय की जेंजी ने हिंदवी स्वराज की
रचना कर दी, रचना कर दी। जब पूरी दुनिया कह रही थी कि अंग्रेज का सूरज डूबता नहीं है, तब भारत के बेटों ने उसका मुकाबला किया। वो 1757 का सन्यासी स्वतंत्रता संग्राम हो, जहां वंदे मातरम कहकर नौजवान निकले और अपने देश के लिए काम किया, या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो, जहां मंगल पांडे, तांत्या टोपे, नानाजी के नेतृत्व में भारत ने उस सूर्य को, जो सूर्य अस्त नहीं होता था, उसको चुनौती दी। और 1947 एक 90 साल का फिर एक संघर्ष, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राम कुमार बिस्मिल हो, सुब्रमण्यम भारती हो, सुभाष चंद्र बोस हो या महात्मा गांधी हो, देश की जनजी ने भारत का भाग्य और मेरा भाग्य एक है, और भारत की आजादी ही मेरा भाग्य है, इस चुनौती को लेकर निकले। मैं सोचता हूं कभी 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, और ऐसा समय था जब अंग्रेज ताजा ताजा द्वितीय विश्व युद्ध जीत के आया था। कोई दुनिया नहीं मानती थी कि यह विश्व विजेता अंग्रेज आया, और भारत के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने एक मुट्ठ होकर एक शक्ति के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो इस आंदोलन की शुरुआत की। और मित्रों, जो द्वितीय विश्व विजेता था उसको 5 साल 5 दिन के अंदर 9 अगस्त 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके 5 साल 5 दिन के अंदर जब पूरा भारत एक ही लक्ष्य को लेकर लगा, विश्व विजेता अंग्रेज को भारत से जाना पड़ा, अंग्रेज को जाना पड़ा। एक लंबी यात्रा लड़कर हम आए। देश के सामने चुनौती थी 60s के दशक में कि सप्ताह में एक दिन का अनाज नहीं, तो भारत की जेनजी किसान के रूप में सामने आई। जय जवान जय किसान, और अनाज के भंडार भर दिए। 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, करगिल की युद्ध, दुनिया की सबसे टफेस्ट फाइट। लेकिन इन सब के बीच में कई पुड़ाव आए। हर पुड़ाव भारत का नौजवान आगे आया और उन पुड़ावों को दूर करके उसने देश की तरक्की में पार्टिसिपेट किया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज भारत की जेन जी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा कि भारत की जेन जी 1 लाख नौजवान देश की चुनौतियों को सामने रखकर राजनीति में आए। 1 लाख नौजवान जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, ऐसे 1 लाख नौजवान आगे आए और देश की भागदौड़ समेटे, ताकि देश की डेमोक्रेसी और मजबूत हो सके। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, यहां बैठे देश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग गांवों से आए छात्रों से मैं निवेदन करता हूं और आह्वान करता हूं, आइए एक बड़े लक्ष्य को लेकर आज की जेन जी को विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। और विकसित भारत में कान पक गए, जब से हम स्टूडेंट थे तो सुनते आते थे विकासशील भारत, तीसरी दुनिया भारत, पिछड़ा हुआ देश भारत। आज देश के प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लिया कि जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, यानी 2047 देश जब 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तो भारत विकसित भारत होगा। यह विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए देश के नौजवानों को, देश की जेनजी को आगे आना पड़ेगा। देश की तरक्की की स्पीड को बढ़ाने के लिए, स्केल को बढ़ाने के लिए
देश के नौजवानों को देश की राजनीति में आना चाहिए। इसलिए मैं आप सबको, प्रधानमंत्री के उस आह्वान को कि देश की इन चुनौतियों को सामने रखकर, विकसित भारत के संकल्प को सामने रखकर, एक बड़े एम को सामने रखकर देश का हर नौजवान कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। और जो सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया, जो संकल्प मोदी जी ने लिया, विकसित भारत का संकल्प, दुनिया की सबसे तगड़ी शक्ति बनने का संकल्प, विश्व गुरु बनने का संकल्प, दुनिया को मानवता के रास्ते पर लाकर चलने का संकल्प निश्चित रूप से वो पूरा करना है। तो देश के इन 1 लाख नए नेता निकल कर बाहर आए, हर फील्ड में एक ही सोच, नेशन फर्स्ट, एक ही संकल्प, विकसित भारत, एक ही सोच, एक ही दिशा, लगातार 2047 तक मेहनत की हम प्रकाष्ठा करें। ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है, ये हमारे पूर्वजों की भूमि है, ये हमारी मातृभूमि, हमारा भारत है। इसकी तरक्की, विश्व में इसकी चमक व धमक बढ़े। इसलिए आज के भगत सिंह, आज के राजगुरु, आज के चंद्रगुप्त, आज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनकर हमें देश के उस फ्रंट पर लड़ना है जिस फ्रंट पर तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। दिशा निश्चित हो चुकी है कि 2047 भारत को विकसित भारत बनना है और उसका रास्ता स्पष्ट दिख रहा है।